गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। सो नवरात्र शुरू होने के साथ साथ सेल भी शुरू हो गई है और ये ब्यूटीफुल सा सूट भी मैंने अभी बाय किया है। इसका फुल लेंथ फोटो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा दूंगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। लिंक में क्लिक करना, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगी। इस सूट के साथ आपको नीचे प्लाजो मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत थ्रेड वर्क के साथ ये पूरा का पूरा सूट है, तो जल्दी से ले लेना। कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, कम्युनिटी में भी पोस्ट मिल जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक हो जाए इससे पहले आप लोग इसको फटाफट से चटका लीजिए। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो बेसिकली हम जगत भैया के वो पुराने बिछड़े हुए मित्रों से रिलेटेड बनाएंगे, जिन बिछड़े हुए मित्रों को आज भी जगत भैया की सिखाया हुआ ज्ञान कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे याद आ जाता है। चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पूरी की पूरी बात आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोगों को वो इंसिडेंट तो याद होगा ना, जिस इंसिडेंट में अंकुश और स्वाति गए थे जगत भैया के घर पे। वही वाली पार्टी वही वाला फंक्शन, जिस फंक्शन में हमारे जो अंकुश भैया हैं वो जगत भैया के बाथरूम का आनंद ले रहे थे। आनंद ही आनंद लाइव के दौरान आप लोगों ने देखा था ना। लेकिन उस फंक्शन में जाने के बाद एक मुद्दा बना था। वो मुद्दा था मिठाई का मुद्दा, मिठाई के डब्बे का मुद्दा, जहाँ पे हमारे जगत भैया जो कि ताने मारने में तो उस्ताद है, उन्होंने एक ताना मारा था मिठाई के डब्बे को लेके। अब क्या है ना कि जगत भैया को आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। जगत भैया के हिसाब से जो अंकुश स्वाति हैं वो घर में तो आए लेकिन खाली हाथ आए, बिना किसी मिठाई के। तो जगत भैया ने बिना अपने घर वालों से पूछे हुए, मतलब घर में फीमेल से पूछे हुए, एकदम से ताना मार दिया। और जब वहाँ से जवाब आया अंकुश स्वाति का, तो अंकुश ने बोला एक बार अपने घर की महिलाओं से तो पूछ लेते, क्योंकि किचन में शायद या तो आंटी थी या मनीषा थी, तो उनमें से किसी को उन्होंने मिठाई का डब्बा पकड़ाया था। लेकिन क्योंकि जगत भैया को इस बारे में पता नहीं था, तो जगत भैया ने मार दिया उन्हें मिठाई का ताना। आज भी वो ताना देखिए कैसे याद किया जाता है। हुआ यूँ कि अभी अंकुश स्वाति और आकांक्षा अनूप रिसेंटली क्या, आज के ही व्लॉग में हमें देखने को मिला है कि वो कामनी और अजीत के घर गए हुए हैं। कामनी और अजीत के घर जाते हुए अंकुश वापस से मिठाई नहीं लेके गया। हाँ, वहाँ जाके अंकुश को अचानक से याद आया कि मिठाई नहीं लेके आया मैं, कहीं इस बात का मुद्दा ना बन जाए। पिछली बार जगत भैया, कहीं इस बार अजीत भैया इस बात का ताना ना मार दें। मजाक कर रही हूँ। अंकुश को मिठाई का डब्बा याद था। अब ऐसे कैसे भूल सकते हैं जिस मिठाई के डब्बे के लिए इतना बड़ा बवाल मचा हो। क्या वो इंसान दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी मिठाई भूल सकता है? वो कुछ और भूले ना भूले, लेकिन मिठाई का डब्बा कभी नहीं भूल सकता। तो अंकुश को प्रॉपर याद था कि मुझे मिठाई तो ले जानी है। लेकिन हुआ क्या कि ट्रैफिक की वजह से वो शॉप से मिठाई नहीं खरीद पाया। लेकिन वो जैसे ही अजीत और कामनी के घर पे पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने ब्लिंकिट से किया मिठाई का डब्बा ऑर्डर। और जैसे ही मिठाई का डब्बा ऑर्डर किया, मिठाई का डब्बा घर पे पहुंचा, तो जो अंकुश है, बेसिकली क्या होता है कि मिठाइयाँ फीमेल्स को दी जाती हैं, है ना। बोलते हैं घर की लक्ष्मी है, होम मिनिस्टर है, तो लेडीज़ के हाथ में ही मिठाई दी जाती है। लेकिन अंकुश ने क्या किया कि अंकुश ने मिठाई का डब्बा सीधा अजीत जी के हाथ में रख दिया, अजीत भैया के हाथ में रख दिया और बोला कि मिठाई का डब्बा हमेशा आदमियों के हाथ में ही देना चाहिए, घर के जेंट्स के हाथ में, लेडीज़ के हाथ में नहीं देना चाहिए। अब अंकुश को तो ये बात पता थी, हमें भी ये बात पता है, ऑडियंस को भी ये बात पता है। पता है कि नहीं पता? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता। लेकिन अजीत भैया को कुछ पता ही नहीं कि ये बोल क्या रहे हैं। तो अजीत भैया बोलते अच्छा कुछ वास्तु वगैरह का रिलेटेड होगा, आकांक्षा की तरफ देख के बोलते। तो वो कहता वास्तु से कोई लेना देना नहीं है। किसी महान इंसान ने ये बात बोली है कि जो मिठाई का डब्बा है वो हमेशा जेंट्स के हाथों में दो, लेडीज़ के हाथों में मत दो। तो आज भी वो जो मिठाई का डब्बा है ना, वो याद दिलाता है अंकुश स्वाति को जगत भैया का वो फंक्शन। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंकुश ने यहाँ पे तिल्ली तो मार दी है, भले ही मजाक में। देखो अंकुश का नेचर तो फन लविंग है, जॉली नेचर है। वो इतनी चीज़ें अपने ऊपर लेता भी नहीं और मजाक में चीज़ें बोल भी देता है। वो
लेता भी नहीं है, वो मजाक लेना भी जानता है और मजाक करना भी जानता है। लेकिन क्या हमारे जगत भैया अंकुश का दिया हुआ ये ताना या ये मजाक बर्दाश्त कर पाएंगे? बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हमारे जगत भैया ये मिठाई वाला स्टेटमेंट इग्नोर कर पाएंगे? मिठाई की इस कहानी को सुनने के बाद वहाँ पे लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कामिनी जी और अजीत जी को इस कहानी का कुछ भी पता था। हो सकता है कि बैक कैमरा यानी कि कैमरा बंद करने के बाद उन्होंने इस मिठाई का इंसिडेंट उनके साथ डिस्कस भी किया हो। लेकिन क्या अंकुश को ये मिठाई वाला मैटर वहाँ पे बोलना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि अंकुश ने मौका दे दिया है जगत भैया को आके रिएक्ट करने का? अब जगत भैया इसको मजाक में लेंगे या सीरियसली लेंगे या फिर इग्नोर कर देंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, बहुत बोरिंग सा सारा माहौल चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबके नाम ठंडे ठंडे से हो गए हैं, ठंडे ठंडे से। उस पर अगर ये थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी मजाक वाली तिल्ली अंकुश ने मार दी है तो क्या इस मजाक को कोई बर्दाश्त कर पाएगा? क्या बोलती है पब्लिक कि अंकुश के किए हुए इस मजाक का जवाब देने जगत भैया आएंगे? चलो जल्दी से बैट लगाओ। कितने लोग कमेंट सेक्शन में कहते हो कि जगत भैया जवाब देने आएंगे और कितने लोग ये कहते हो कि जगत भैया जवाब देने नहीं आएंगे? तो अगर इस बार जगत भैया मैदान में उतरेंगे तो अंकुश कंटेंट मिल जाएगा, रेडी रहना। वैसे भी बहुत टाइम से कोई इंटरेस्टिंग सा कंटेंट नहीं बना और इंटरेस्टिंग का कोई रोस्ट वीडियो भी नहीं बना, तो चलो इस बहाने इंटरेस्टिंग सा कंटेंट तो बनेगा। लेकिन प्लीज़ कंटेंट को इंटरेस्टिंग ही रखना, लड़ाई झगड़े वाला माहौल नहीं चाहिए, मस्ती मजाक वाला चाहिए, एकदम चिल वाला, जिसे देख के ऑडियंस को हंसी आए, ऑडियंस की टेंशन ना बढ़े। ऐसा वैसे कोई चीज़ मत करना। सो गाइज़, वो मिठाई वाला कांड आज भी अंकुश और स्वाति का दिल दहला देता है, इसीलिए वो कहीं जाए या ना जाए मिठाई का डब्बा पहले ही बुक हो जाता है, राइट। तो हमारे जो जगत भैया हैं, इन्होंने एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के पास दिया है कि जब भी जगत भैया के घर जाओ, घर की लेडीज़ को नहीं, घर के जेंट्स को दे के आओ और दिखा के आओ कि हम आते वक्त ये चीज़ें लेके आए हैं। वैसे अक्सर ये बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। कोई कोई घर के जेंट्स होते हैं, कोई क्या अधिकतर होते हैं जिनको कुछ लेना देना नहीं होता कि कौन क्या लेके आया, कौन क्या लेके आया। बट कुछ लोग इस बात को ध्यान देते हैं क्योंकि उनको रिटर्न में भी चीज़ें देनी पड़ती हैं कि अच्छा वो इंसान हमारे लिए ये आया लेके, तो हम जब उसके पास जाएंगे तो रिटर्न में इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाएंगे। ऐसा बहुत से लोग नोटिस करते हैं। तो बस 100 बात की एक बात, मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी हंसी आ गई। कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को मिठाई वाले किस्से पता थे वो लोग एकदम से पकड़ के बैठ गए, अरे 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 मिठाई वाला किस्सा वापस से आ गया। और अंकुश जिस तरीके से वीडियोस बनाता है, हंसी आ जाती है उनकी वीडियो देख के। तो वही जैसे ही वीडियो देखा और उसके बाद उनका जब हमने रिस्पांस देखा, अजीत भैया को उन्हें कुछ पता ही नहीं कि बात चर्चा किस बारे में हो रही है। ये चर्चा सिर्फ 4 लोग जान रहे थे कि किसके बारे में हो रही है। वहाँ पर बैठी हुई आकांक्षा, वो भी बहुत हंस रही थी और साथ में अनु भैया भी हंस रहे थे। आकांक्षा, स्वाति और अंकुश को तो ऑलरेडी पता ही था। तो ये था लेटेस्ट मिठाई वाला कांड नहीं, मिठाई वाला जोक, जो कि अंकुश ने तो मार दिया। तो अंकुश साथ में तैयार भी रहना, क्योंकि जगत भैया बहुत दिन से शांत बैठे हैं और इतना शांत जगत भैया नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन आपने अब जगत भैया को अशांत करने के लिए ना एक छोटा सा उनके कान में, वो कहते हैं ना गुदगुदी वाला कॉटन, ऐसे ऐसे करके डाल दिया है। तो अब उन्हें गुदगुदी होगी तो या तो वो हंसने आएंगे या तो वो आपको बदले में एक ताना मारने तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि जगत भैया के अंदर बर्दाश्त नहीं है। वो बिल्कुल पेशेंस से काम नहीं ले सकते। आएंगे तो वो देने जवाब, पर क्या देने आएंगे ये नहीं पता। तो चलो गाइस, देखते हैं कि जगत भैया क्या जवाब देने आते हैं। मज़ेदार रहा इन लोगों का मीटअप देख के, ऑडियंस को बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि चलो है, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन भी था। अंकुश स्वाति के घर में एक छोटी सी बच्ची आई है और किन स्ट्रगल के साथ आई, किन परेशानियों के साथ आई, ये सबने देखा। ऐसा मुझे लगता है कि हार्डली ही कोई होगा जिन्होंने उस बच्ची के लिए ब्लेसिंग्स ना मांगी हो, दुआएं ना मांगी हो। जोक्स अपार्ट, दोस्त भी रहे हैं दोनों एक समय पे, जगत भैया और अंकुश भी। तो इतना हंसी मजाक चलता भी है, इतना बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई इंसल्टिंग वे में कोई चीज़ नहीं बोली थी, वो मजाक वे में बोली थी, जो कि सब लोग उस
बात पे हंस रहे थे। अब दोस्तों के बीच में भले ही आज बातचीत कम हो रही हो, लेकिन एक टाइम तो सबने साथ में बिताया है ना, तो चीज़ों को हंसी मजाक में ले लेना। कंट्रोवर्सी करने की बिल्कुल कोई भी कोशिश मत करना, ठीक है। ये जस्ट नॉर्मल एक जोक था, तो इसको जोक की तरह ही लेना, इसमें कोई सीरियस कंट्रोवर्सी प्लीज़ मत करना। इसके अलावा बहुत अच्छे से कामनी अजीत ने भी अंकुश, स्वातिका और आकांक्षा अनूप का वेलकम किया। उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, इस पे मिक्स नहीं करते हैं, वो मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे डालूंगी। तो तब तक आप ये वाली वीडियो एंजॉय कीजिए। वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।